हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेसन की बारी है और इसमें पार्ट टू है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट टू। इसमें हम लोग पहले वीडियो में हमने देखे थे कि ट्रांसलेशन कैसे करनी है, कुछ एग्जांपल भी थी। यहाँ पे हम अब सेंटेंस बनाएंगे जल्दी जल्दी, उर्दू टू इंग्लिश। मैं बाज़ार जाता हूँ। पहला है मैं बाज़ार जाता हूँ। ठीक है। आई मैं बाज़ार जाता हूँ। जाता हूँ तो पता लगा। खैर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं, सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। तो मैं जाता हूँ तो पता लगा सिंगुलर है, मेल है, तो आई गो टू बाजार। ठीक है। अगला है वो सैर को जाता है। अब दोनों काम जाना है। वो सैर को जाता है। ठीक है। ही गोज फॉर अ वॉक। ठीक है। यहाँ हमने गो लिखा था क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। आई हो या एक से ज़्यादा हो तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। और यहाँ गोज हो गया क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा वो है, ही है इंग्लिश में, तो ही के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी आती है। हमारा अगला सेंटेंस है जी, असलम नए जूते खरीदता है। असलम नए जूते खरीदता है। ठीक है। इंग्लिश होगी असलम। असलम जो सिंगुलर है तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आएगा। काम क्या है? खरीदने का। खरीदने की इंग्लिश है बाय। असलम बायज, बी यू वाई यस। हाँ जी, माजरत, मुझे ज़रा पानी की तलब हो रही थी। तो ये हो गया असलम बायज। अच्छा, इसके स्पेलिंग बी यू वाई एस हैं, वो जल्दी मैंने ई एस लिख दिए थे। असलम बायज न्यू शूज़, जूते, शूज़। ठीक है। असलम नए जूते खरीदता है। असलम बायज न्यू शूज़। अगला सेंटेंस है वो नमाज पढ़ती है। ये हम पहले कर चुके हैं लेकिन दोबारा कर लेते हैं। वो नमाज पढ़ती है। शी प्रेज होगा। ठीक है। या जिस तरह मैंने पहले बताया है, शी सेज हर, शी प्रेज होगा या शी सेज हर प्रेयर्स होगा। ठीक है। दोनों ठीक हैं, शी प्रेज या शी सेज हर प्रेयर्स। इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी है, लेकिन दोनों ठीक है। अगला सेंटेंस है ये लड़का शोर करता है। ये लड़का शोर करता है। दिस बॉय दिस बॉय बी ओ वाई बॉय मेक्स, सिंगुलर है, बॉय सिंगुलर है तो एस भी लगाएंगे मेक के साथ। मेक्स अ नॉइस, एन ओ आई एस ई। ठीक है। ये दिस बॉय मेक्स अ नॉइस, ये लड़का शोर करता है। और आगे है जी, किसान हल चलाते हैं। तुम आए बाएं करते हो। ठीक है। तो आए बाएं करने की उर्दू क्या होती है? बीट अबाउट द बुश।
अच्छा, उससे पहले क्या सेंटेंस है? किसान हल चलाते हैं, किसान हल चलाते हैं। द फार्मर्स लिख लें तभी ठीक है, फार्मर्स लिख लें तभी ठीक है, यहाँ पे दोनों ठीक है। द फार्मर्स प्लाव, PLOUGH, इस लफ्ज़ को प्लाव पढ़ना है, प्लाव PLOUGH, वही वाला पुलाव जो हम खाते हैं, ठीक है। उसमें पेश लगाते हैं पे के ऊपर, यहाँ पे पेश नहीं कर लेनी, यहाँ प्लाव पढ़ना है, प्लो नहीं पढ़ना प्लीज़, ठीक है। हम लोग प्लो इसको गलत पढ़ते हैं। द फार्मर्स प्लाव, किसान हल चलाते हैं। और अगर होता किसान हल चलाता है, यानी कि एक किसान होता तो यहाँ पे फार्मर हो जाता और यहाँ पे एस लगा देते हैं, द फार्मर प्लाव्स, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे चूंकि प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल लगा दिया हमने। उम्मीद है सब लोगों को समझ आ रही होगी। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हाँ, अगला सेंटेंस है तुम आए बाशाएं करते हो। उर्दू का मुहावरा है आए बाशाएं करना। तुम आए बाएं शाएं करते हो, ठीक है। आए बाशाएं करते हो यानी कि सीधी बात नहीं करते हो, इधर उधर की बातें करते हो। तो इंग्लिश में भी हमारे उर्दू में ये मुहावरा है, इंग्लिश में भी इसके लिए टीडियम है, यह होगा यू बीट अबाउट द बुश, ठीक है। बीट अबाउट द बुश का मतलब है इधर उधर की बातें करना, जो काम करने वाला है वो नहीं करना, उस पर जो बात करने वाली है उस पर नहीं गाना, बस इधर उधर की बातें करके वक्त गुजारना। आगे है जी, वो झूठे बहाने बनाता है। हाँ जी, पता है मुझे बनाता है झूठे बहाने वो, लेकिन क्या करें, दोस्त है अपना, मजबूरी है। वो झूठे बहाने बनाता है, ठीक है। ही मेक्स, ही सिंगुलर है तो मेक के साथ एस भी आएगा, मेक्स लेम, LAME, लेम एक्सक्यूजेज, ठीक है। ही मेक्स लेम एक्सक्यूजेज, लेम का मतलब होता है लंगड़ा इंग्लिश में, तो झूठे बहाने को इंग्लिश में लेम एक्सक्यूजेज बोलते हैं। एक्सक्यूज मतलब बहाना, एक्सक्यूज वो भी हो सकता है जो सही हो। व्हाट्स योर एक्सक्यूज फॉर दिस, ये काम करने के लिए तुम्हारे पास क्या बहाना है। तो बहाना सिर्फ झूठा नहीं हो सकता, सही भी हो सकता है। यानी कि हम कहते हैं कि मुझे लाहौर जाना था लेकिन वालिद साहब की बीमारी मुझे लाहौर जाने से रोकने का बहाना बन गई। तो बहाना सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इस तरह इंग्लिश में भी एक्सक्यूज़ जो है वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। तो लेम एक्सक्यूज़ मतलब लंगड़े, यानी कि झूठे बहाने, गलत गलत बातें जो बंदा काम करता है वो झूठे बहाने बनाता है। ये मेक्स लेम एक्सक्यूजेज। वो कपड़े धोती हैं, ठीक है। वो के जुमले इसलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि हमारे अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इसके एंडिंग जो हो रही होती है उससे थोड़े परेशान होते हैं, जुमले की एंडिंग वो वाली जुमले की। तो मैंने कहा चलो इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। वो कपड़े धोती हैं, वो कपड़े धोती हैं, ठीक है। वो का मतलब है, अच्छा, धोती का मतलब है फीमेल और हैं से मतलब पता लगा कि एक से ज़्यादा है। तो दे वॉश, चूंकि दे है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दे वॉश क्लोथ्स, ठीक है। अच्छा, ये लफ्ज क्लोथ्स है, CLOTHES, क्लोथ्स, इसका मतलब है सिले हुए कपड़े। ऑब्वियसली सिले हुए कपड़े ही धोए जाते हैं, ठीक है। अगर कभी आपके ख्याल में जिस कपड़े के धोने की बात हो रही है, सॉरी, अगर आपको लगे या आपको पता हो कि जिस कपड़े के धोने की बात हो रही है वो सिला हुआ कपड़ा नहीं है, मतलब ऐसे ही बाजार से लिया और उसको धो लिया, तो वहाँ पे क्लॉथ आएगा, ठीक है। दे वॉश क्लॉथ, क्लॉथ कहते हैं अनसिले कपड़े को, लेकिन नॉर्मली पहन सिले हुए कपड़े होते हैं
तो इसके लिए क्लोथ्स लफ्ज़, और क्लोथिस भी नहीं है, ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा, क्लोथ्स है लफ्ज़, क्लोथ्स। उर्दू में अगर बोलें तो दाल की आवाज़ निकलती है यहाँ पे, और फिर जे की, दाल और जे की आवाज़ निकलती है, क्लोथ्स। अच्छा, अगला सेंटेंस है, वो बालों में कंघी करती है। वो बालों में कंघी करती है, ठीक है। तो इसकी करती है, ऑब्वियसली कंघी करती है से मतलब ती है से पता लगता है कि एक है और मुअन्नस है, तो शी कोम, कोम लफ्ज़ COMBS। अच्छा, कोम है कंघी करना, इसका बी नॉर्मली पढ़ते नहीं है, पढ़ लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन जोर लगा के नहीं पढ़ना, मतलब लाजी नहीं कि कोम्ब 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 बोलते रहें, कोम, ठीक है। शी कोम्स हर हेयर, ठीक है, शी कोम्स हर हेयर, वो अपने बालों में कंघी करती है, या वो बालों में कंघी करती है, शी कोम्स हर हेयर। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगला सेंटेंस है, हाँ अच्छा, पहले था वो बालों में कंघी करती है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, या दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अभी सेंटेंस है, वो बालों में कंघी करती हैं। ठीक है, करती हैं से पता लगता है एक से ज़्यादा फीमेल्स हैं, तो दे, ठीक है, कोम COMB कोम। अच्छा, वहाँ पे पहले हमने लिखा है शी कोम्स हर हेयर, मतलब शी है तो उसके हवाले से हर लगाया है, यहाँ पे दे हैं तो आगे देर लगाएंगे, दे के मुनासबत से, दे कोम देर HAIR हेयर, दे कोम देर हेयर, ठीक है। और उसके बाद है, हम गाना गाते हैं, गाना भी चाहिए जवान लोगों माशाल्लाह हम गाना गाते हैं, ठीक है। वी सिंग, अच्छा, सिंग में सॉन्ग खुद ब खुद आ जाता है, अगर यहाँ पे जुमला लिख के फुल स्टॉप लगा दें तो ये ठीक होगा, वी सिंग, हम गाते हैं या हम गाना गाते हैं, दोनों ठीक है, लेकिन बेहतर है कि गाने की भी, गाते हैं की इंग्लिश लिखी तो गाने की अलग से इंग्लिश भी लिख दें। वी सिंग सॉन्ग्स, सॉन्ग सॉरी गाना है, वी सिंग अ सॉन्ग हो तो बेहतर है, ठीक है। वी सिंग, जहाँ पे AND लगता हो लगा दें, हर जगह नहीं ठोंस देना, लेकिन थोड़ी समझने की बात है, फिलहाल उसी तरह चलें, मैं आगे जाके आपको किसी वीडियो में समझा दूंगा इंशाल्लाह। हम गाना गाते हैं, वी सिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है, शाहिद किसी की परवाह नहीं करता है। हाँ जी, शाहिद किसी की परवाह नहीं करता है, शाहिद पर किसी की परवाह नहीं करता, या शाहिद किसी की परवाह नहीं करता है, दोनों ठीक है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होगी शाहिद। अब शाहिद चूंकि सिंगुलर है तो बल्कि नहीं सॉरी, इस जुमले को यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम अभी तक नेगेटिव नहीं पढ़ा है। बहरहाल मैं इसकी यहाँ प्रोनाउंसिएशन ट्रांसलेशन कर देता हूँ। शाहिद सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो डज नॉट आता है, शाहिद डज नॉट केयर फॉर एनी वन, ठीक है, शाहिद डज नॉट केयर फॉर एनी वन। अच्छा, उसके बाद है जी, हम गुनाह पर पछताते हैं, गुड, अच्छी बात है, हम गुनाह पर पछताते हैं, ठीक है।
हम गुनाह पर पछताने की इंग्लिश होती है रिपेंट, REPENT, रिपेंट। तो वी रिपेंट ऑन सिन, ऑन सिन भी हो सकता है, ऑन आवर सिन भी हो सकता है, और ऑन आवर सिंस भी हो सकता है। हम गुनाह पर पछताते हैं तो गुनाह सिन यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, दोनों ठीक है। बिल्ली, आगे बस आखिरी 3 सेंटेंस रह जाएंगे, रह गए, फिर ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली की बारी आ गई जी। हाँ जी, हम के बाद शाहिद के बाद जी अब बिल्ली की बारी होगी, बिल्ली की बातें करते हैं हम। हाँ अच्छा जी, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है। मुझे आदत है कि ऊपर ज़बर लगाने की। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, द कैट म्यूज लफ्ज़ है, MEW म्यू, और साथ में S लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, MEW म्यू फर्स्ट फॉर्म है, और साथ में S लगाएंगे, म्यूज MEWS। नज़र आ रहा है सबको? द कैट म्यूज, ठीक है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, इसकी इंग्लिश होगी द डॉग। डॉग चूँकि सिंगुलर है तो भौंकता है बा के साथ S लगाएंगे, बाक्स, द डॉग बाक्स। आर ना पढ़े तो अच्छी बात है, पढ़ लें तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन द डॉग बाक्स। और आखिरी सेंटेंस है, आखिरी 2 सेंटेंसेस हैं। गधा, गधे की, बिल्ली कुत्ते के बाद गधे की बारी है। गधा ढींचू ढींचू करता है जी, करता है। अच्छा, ढींचू ढींचू के बजाय हींचू हींचू भी लिख सकते हैं, डाल हटा के, लेकिन जब डाल हटाएंगे तब हींचू इस तरह लिखेंगे, इस वाली हे से लिखेंगे, ठीक है। हींचू, इस वाली हे से हींचू लिखेंगे, लेकिन जब ढींचू लिखेंगे तो हे ये हो जाएगी, क्यों हो जाएगी इसका मुझे नहीं पता फिलहाल। अच्छा, गधा ढींचू ढींचू करता है, द डंकी, एज भी हो सकता है गधे की इंग्लिश, द डंकी ब्रेव लफ्ज़ है, BRAY, ब्रेव फर्स्ट फॉर्म, और चूंकि द डंकी सिंगुलर है तो S लगाएंगे, द डंकी ब्रेव। और आखिरी सेंटेंस है जी, घोड़ा, घोड़े की बारी है ऑब्वियसली। घोड़ा हिन हिनाता है, हिन हिनाता है। द हॉर्स नीज, NEIGH फर्स्ट फॉर्म है, NEIGH नी फर्स्ट फॉर्म है, NEIGH नी पढ़ते हैं इसको। घोड़े के हिनहिनाने को उर्दू में हिनहिनाना बोलते हैं, इंग्लिश में नी बोलते हैं, ठीक है। तो घोड़ा चूँकि सिंगुलर है तो S लगाएंगे नी के साथ। द हॉर्स HORSE, द हॉर्स नीज, ठीक है। घोड़ा हिनहिनाता है, द हॉर्स नीज। ये थे हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ये पार्ट 2 था इस वीडियो में, और एक और वीडियो बनानी पड़ेगी, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा टाइम आपके ना उसमें क्योंकि अभी इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं बाकी टेंसेस से, इसलिए इसके लिए अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। सुनने का, देखने का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।